अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो मेन इसमें कंसर्न है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना। पहले चैप्टर 17 की कुछ बातें रिवाइज करना ज़रूरी है, जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग के पास अब सबको पता है कि जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है, यानी जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। जिस वक्त फोर्थ ग्रुप अपने साथ थर्ड या फिर यानी ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ मिलकर बॉन्डिंग करता है, तो वहां पे हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स आते हैं। एक को हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं और एक को हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं। ये जो नीचे दी गई एग्जांपल है उसमें हमारे पास बोरोन एटम को लिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। अब इसमें क्या होगा बेटे, यानी एक ट्राइवेलेंट हमारे पास इम्प्योरिटी है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब यह है कि इसके आखिरी शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करेंगे सिलिकॉन से, तो हमारे पास एक होल बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास लास्ट शेल जो है वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन एक की जगह बच जाएगी। इम्प्योरिटी एटम जो सा होता है यहाँ पर एज एन एक्सेप्टर काम कर रहा है। हम लोगों के पास इससे रिलेटेड बाकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। दूसरा हमारे पास एन टाइप मटेरियल, इसमें हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल है। उसके साथ सिलिकॉन ने बॉन्ड्स बनाए हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है एन टाइप मटेरियल की, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल एक प्रोसेस डोपिंग के थ्रू हमारे पास आते हैं, जिसमें से ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी तो इस सूरत हाल में आपके पास टी टाइप मटेरियल आएगा, और अगर आप लोगों के पास पेंटावेलेंट डाली जाएगी तो उस वक्त हम लोग के पास एन टाइप मटेरियल आएगा। जिस वक्त हम एक पी टाइप मटेरियल को एक एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ देते हैं तो उस सूरत हाल में हमारे पास बनता है एक पीएन जंक्शन। इसको समझने के लिए आप एक पी टाइप मटेरियल लें जिसमें बहुत से होल्स होंगे, और होल्स को आप कहते हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप मटेरियल में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको आप कहते हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यानी पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मौजूद होते हैं जो कि थर्मल प्रॉब्लम, जब हम उनको हीट अप करते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज की वजह से अपनी जगह बदल लेते हैं जब इनको जोड़ा जाता है। तो उस सूरत हाल में बेटे, यानी या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इनको हीट अप करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है या फिर कोई जगह छोड़ देता है, वो होल बन जाता है। इस वजह से हमारे पास पी टाइप रीजन में और एन टाइप रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी मौजूद होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। अब जब हम इन दोनों रीजन्स को जोड़ते हैं हम बेटे, तो हम लोगों के पास जो पी एन जंक्शन जब बनाते हैं हम, तो एकदम जब हम इनको जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो वहां पर एक आयन बनता है, और बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा पी टाइप रीजन है, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो वहां पे एक एन टाइप रीजन बनता है। एन टाइप वहां पे एक बेटा हमारे पास नेगेटिव आयंस की रेंज बनना शुरू हो जाती है। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, और जो होल्स मूवमेंट शो करते हैं उसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं पर्पल और ब्लूश में, और यहाँ पर एक दीवार से बना लेते हैं जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं जा सकते और होल्स इधर नहीं आ सकते। इस रीजन को हम लोग कहते हैं ये डिप्लीशन रीजन है। इस दीवार का नाम जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लेते हैं जिसके बाद इनकी एक दूसरे की तरफ मूवमेंट रुक जाती है, उसे हम कहते होते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में एक तरफ पॉजिटिव आयन है, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव को आप हाई पोटेंशियल कहते हो, नेगेटिव को आप लो पोटेंशियल कहते हो। तो जब आप पॉजिटिव माइनस नेगेटिव यानी हाई माइनस लो करते हो तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कहलाता है।
बैरियर से आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि हम रुकावट को कहते हैं, ठीक है। तो ये वो रुकावट है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी टू वे कम्युनिकेशन फिर से जारी नहीं हो सकता। मतलब सिलिकॉन के केस में अगर हम लोगों के पास 0.7 वोल्ट ना हुए और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट ना हुए, तो हम लोगों के पास ये दीवार है जिसको आप डिप्लीशन रीजन कहते हो, वो कभी भी नहीं टूटेगी। तो ये होता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की वजह से वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब तक उतना पोटेंशियल डिफरेंस देकर उसको तोड़ा नहीं जाता, तब तक इनके अंदर जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो डिप्लीशन रीजन वो वॉल्स ही आप समझ लो जिनके दरमियान आयंस की वजह से बन जाती है, और पोटेंशियल बैरियर के दरमियान वो पोटेंशियल होता है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता, जब तक वो नहीं अटेन किया जाता, तब तक इनके दरमियान कम्युनिकेशन यानी इनके दरमियान फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकता। सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर की यहाँ पर वैल्यू है तो वो है बेटे 0.7 वोल्ट्स, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स है। फिर बेटे हम लोगों के पास आती है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। जो सर्किट जोड़ना होता है बेटे उसको हम बाइसिंग कहते हैं। हम पीएन जंक्शन की बाइसिंग दो तरीके से करते हैं, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड और एक को हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड। इस वक्त आपके सामने फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन मौजूद है। जब बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन के पॉजिटिव यानी पी से कनेक्टेड हो और बैटरी का नेगेटिव पीएन जंक्शन के नेगेटिव यानी एन से कनेक्टेड हो, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन है। फिर सुने, जिस वक्त हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव पीएन जंक्शन के पी से पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और बैटरी का नेगेटिव पीएन जंक्शन के एन टाइप से कनेक्टेड हो, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन कहलाता है। क्योंकि हम लोग कन्वेंशनल करंट को लेते हैं, इस वजह से हम लोगों के पास चार्जेस थ्रू पॉजिटिव मूव करते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्जेस हाई एनर्जी लेकर यहाँ पहुंचते हैं पी के पास, तो आगे तो फिर पॉजिटिव मौजूद है जो कि होल्स है। तो इन दोनों में होती है रिपल्जन, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो होल्स है उनको पीछे से एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कूलम फोर्स आ जाती है, और कूलम फोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ये टूट जाता है और यहाँ पर हमारे पास फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि जब तक ये एक्सटर्नल ये जो बैटरी है हमारी, ये जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट नहीं होगी, तब तक आपके पास फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन काम करना शुरू नहीं करता। जब ये दोनों वोल्टेजेस अटेन होते हैं, उसी सूरत हाल में ये बैरियर टूटता है, उसी सूरत हाल में चार्जेस का फ्लो होता है, और इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है, क्योंकि बेटे वो जो अंदर हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन था उसको हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके होते हैं। हमारे पास है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। इसमें उल्टा होता है, हमारे पास जिस वक्त बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से और बैटरी का नेगेटिव पी टाइप से कनेक्टेड हो, तो ये रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन कहलाता है। फिर सुने, जिस वक्त बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो यह रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन कहलाता है। इस सूरत हाल में हमारे पास कन्वेंशनल करंट ही लिया जाएगा, जाहिर बात है। अब जब आप कन्वेंशनल करंट लेंगे, तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो वहां से चार्जेस निकल रहे हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो नहीं करता और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन टूटने के बजाय और ज्यादा विड्थ वाइज यानी उसके अंदर चौड़ाई उसकी बढ़ती जा रही है, यानी उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि हर रीजन में माइनॉरिटी भी मौजूद है, ठीक है, उनकी वजह से माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर का करंट इसमें फ्लो कर जाता है,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई बहुत हाई करंट नहीं मिलेगा। ये बेटे हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।